हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, अगर मैं आपसे कहूं कि 22,000 रुपए की रेंज में आपको स्नैपड्रैगन 870 फ्लैगशिप चिपसेट, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक एमोलेड डिस्प्ले मिलने वाला है, तो अब आपको कैसा लगेगा? बिलीव नहीं होगा, मुझे भी बिलीव नहीं हुआ था, लेकिन Redmi ने यहां पर ऐसा करके दिखाया अपनी Redmi K40 सीरीज के साथ में। फाइनली Redmi K40 सीरीज लॉन्च हो चुकी है एंड लिटरली धमाकेदार प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुई है। मैंने सोचा नहीं था इतने चीप प्राइस पॉइंट पे इतने अमेजिंग फीचर यहां पर Redmi जो है प्रोवाइड कराएगा। तो क्या है प्राइस पॉइंट, क्या है फीचर्स एंड इंडिया में हमें कब देखने को मिलेगा, क्या कुछ यहां पर जो है नाम वगैरह चेंज हो सकता है, सारी चीजें बताने वाला हूं। तो कर देना वीडियो को लाइक का टारगेट रखता हम 3,000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो Redmi की K40 सीरीज है फिलहाल के लिए यहाँ पर चाइना में लॉन्च हुई है। यहाँ पर आपको 3 मॉडल देखने को मिल जाते हैं। जो बेस वेरिएंट है वो आपका Redmi K40 है, फिर उसके ऊपर वाला वेरिएंट है वो K40 Pro है, फिर सबसे टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट जो उसमें आपको K40 Pro Plus के नाम से यहाँ पर लॉन्च करा गया है। एंड मतलब सारे के सारे वेरिएंट जो है ना धमाकेदार प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हुए। सबसे पहले Redmi K40 की अगर हम बात करें, मैं स्पेक्स वगैरह आपको बता देता हूँ। बिल और डिजाइन की अगर हम बात करें तो बैक में आपको ग्लॉसी टाइप का बैक पैनल देखने को मिलता है। Redmi की ब्रांडिंग है, डिजाइन वगैरह आप देखोगे, कैमरा सेटअप यहां पर काफी अच्छा सी रिफ्रेशिंग टाइप का लुक देखने को मिलता है। डिस्प्ले की अगर हम बात करें, चूंकि फोन का हाइलाइटिंग फीचर है, यहां पर आपको 6.67 इंच का एक सेंटर पंच होल के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोडक्शन भी दी गई है। तो फ्लैगशिप ग्रेड का आपको डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी सैमसंग का पैनल इस्तेमाल करा गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। रैम रोम की अगर हम बात करें तो जो बेस वेरिएंट है वो आपका 6/128 से यहां पर स्टार्ट होता है। डुअल सिम का आपको सपोर्ट मिलता है, SD कार्ड स्लॉट नहीं है। साथ ही में अगर हम बात करें यहाँ पर स्टोरेज टाइप की, तो यहाँ पर आपको UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप मिल जाता है एंड रैम टाइप जो है आपको LPDDR5 का देखने को मिलता है। तो गाइस, परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको फ्लैगशिप ग्रेड की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन का 870 वाला चिपसेट देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ 7nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। 6 लाख के ऊपर का यहाँ पर आपको Antutu स्कोर वगैरह देखने को मिलता है। 888 के नीचे का आप बोल सकते हो या 865 के थोड़ा ऊपर वाला प्रोसेसर है। धमाकेदार परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। कैमरास की अगर हम बात करें तो कैमरा आप बोल सकते हो ये स्मार्टफोन का मीडियोकर या मतलब आप बोल सकते हो डिसेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपको बैक में जो ट्रिपल लेयर कैमरे का सेटअप मिलेगा। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। आपको सोनी का IMX582 का सेंसर मिलता है। 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा है। सेल्फी के लिए यहाँ पर अगेन Xiaomi का फेवरेट 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। एंड्रॉइड वर्जन और UI की अगर हम बात करें तो आउट ऑफ द बॉक्स आपको Android 11 मिल जाता है। MIUI 12 पे यहाँ पर ये रन करता है। सेंसर्स यहाँ पर आपको सारे देखने को मिल जाते हैं, इंक्लूडिंग साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। फेस अनलॉक का फीचर है। 3.5 हेडफोन जैक का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन डुअल स्टीरियो स्पीकर तो है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको आयर ब्लास्टर का फीचर भी देखने को मिल जाता है। बैटरी लाइफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको जो है 4520 mAh की बैटरी मिल जाती है। Type-C पोर्ट भी दिया गया है, एज वेल एज 33 वॉट का आपको फास्ट चार्जर जो है बॉक्स में देखने को मिल जाता है। एंड हाँ गाइस, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक हमारा ऑनेस्ट कंटेंट पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक नहीं करो, लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि ऐसे ही गर्मा गर्म लेटेस्ट ऑनेस्ट कंटेंट जो है मैं आप तक सबसे पहले पहुंचा पाऊं। सब बात कर लेते हैं यहाँ पर ये स्मार्टफोन के धमाकेदार प्राइस पॉइंट के बारे में। तो चाइना में जो बेस वेरिएंट है 6/128 वाला वो लॉन्च हुआ है 1999 युआन में। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो अराउंड 22,500 रुपए में यहाँ पर ये स्मार्टफोन को चाइना में लॉन्च करा गया है। 22,500 रुपए में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ में एक एमोलेड डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप और डिसेंट कैपेसिटी वाली बैटरी, अच्छे कैमरास या बोल सकते हो डिसेंट इनफ कैमरा है। प्राइस पॉइंट के हिसाब से अमेजिंग डील है। जबकि इसके बड़े भाई की अगर हम बात करें Redmi K40 Pro के बारे में, तो पूरा का पूरा स्मार्टफोन आपको दोनों ही सिमिलर देखने को मिलता है। 90% आप बोल सकते हो सेम है, सेम डिजाइन देखने को मिल जाता है, सेम वही डिस्प्ले देखने को मिलता है। बैटरी लाइफ सेम है, फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर सपोर्ट सेम है। 2 चीजें यहाँ पर चेंज करी गई है। जो पहली चीज है, यहाँ पर जो K40 रेगुलर वाले में आपको स्नैपड्रैगन 870 का चिपसेट मिलता है, जबकि प्रो वाले वेरिएंट में आपको स्नैपड्रैगन 888 वाला चिपसेट मिल जाता है, जो कि 5nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। एंड्रॉइड के लाइनअप में सबसे फास्टेस्ट चिपसेट है, सबसे एफिशिएंट चिपसेट है। तो यहाँ पर जो प्रो वाले वेरिएंट में और बेटर आपको जो है परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और जो दूसरे चेंज की अगर हम बात करें तो वह इसके कैमरे को लेके, जो नॉर्मल वाला K40 वाला वेरिएंट है उसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। यहाँ पर आपको 64 मेगापिक्सल
मेगापिक्सल का जो है प्राइमरी सेंसर मिलता है। बाकी के जो सारे कैमरास वो आपको सिमिलर देखने को मिलता है। अगर प्रो वाले वेरिएंट की प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये भी आपका 628 से स्टार्ट होता है। इंडियन प्राइस पॉइंट में अगर मैं कन्वर्ट करके डायरेक्टली अगर आपको प्राइस पॉइंट बताऊं तो अराउंड 31,500 के आसपास से यहाँ पर ये स्टार्ट हो जाता है। एंड ये भी मेरे हिसाब से इनक्रेडिबल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है, क्योंकि यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला चिपसेट, वही एमोलेड 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला डिस्प्ले, बेटर कैमरास और बाकी की भी सारी चीजें देखोगे अमेजिंग है। 31,500 में मुझे नहीं लगता इससे पहले कोई भी ब्रांड ने आपको जो स्नैपड्रैगन 888 वाला चिपसेट, इतना नया पावरफुल चिपसेट आपको प्रोवाइड करा रहेगा, जो कि आपको Redmi K40 Pro में देखने को मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं सबसे टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट के बारे में, जिसका नाम है Redmi K40 Pro Plus। जी हाँ, इसका नाम इतना बड़ा सी यहाँ पर रखा गया है। K40 Pro से अगर हम प्लस वाले को यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, पूरा का पूरा 98% जो स्मार्टफोन आपका बोल सकते हो आइडेंटिकल है। यहाँ पर दो चेंजेस आपको देखने को मिल जाते हैं। जो पहला चेंज है कि यहाँ पर इसमें एक ही वेरिएंट में इसे लॉन्च करा गया है। 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। जो दूसरा चेंज है वो इसके कैमरे को लेके, क्योंकि जो इसका प्राइमरी सेंसर है वो आपको 108 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है। बाकी के सारे लाइनअप और सारे डिस्प्लेज और हर एक चीज जो है आपको तीनों सीरीज में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही देखने को मिल जाती है। टॉप ऑफ द लाइन वाले वेरिएंट की प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, सीधा इंडियन प्राइस पॉइंट में मैं कन्वर्ट करके आपको बताऊं तो अराउंड 42,000 रुपीज के अंदर की प्राइस पॉइंट पे ये आपको देखने को मिल जाता है। और ये रैम एंड रोम के साथ में इतना 108 मेगापिक्सल कैमरा और बाकी की भी सारी चीजें अगर आप मिला के देखते हो तो ये भी मेरे हिसाब से काफी ज्यादा वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। तो गाइस ये पूरा आपको लाइनअप देखने को मिलता है Redmi K40 सीरीज का। स्पेशली जो 22,500 रुपए में जो रेगुलर वाला K40 लॉन्च हुआ ना, लिटरली मार्केट में आग लगा देगा। अगर हम बात करें भाई ये इंडिया में हमें कब देखने को मिलेगा, तो इंडिया में K40 सीरीज के साथ में आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन चांसेस बहुत कम है। इंडिया में बताया जा रहा है ये आपको जो है पोको F2 के नाम से आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली रीब्रांड होके आ सकता है, क्योंकि F1 जैसे टाइप का स्मार्टफोन था ना परफॉर्मेंस बेस वाला, ये भी पोको F2 को काफी ज्यादा सूट करता है। तो जो स्नैपड्रैगन 870 वाला वेरिएंट है 22,500 रुपए में जो लॉन्च हुआ है, उससे ये रीब्रांड करके पोको के साथ में इंडिया में लॉन्च कर सकते हैं। अब लॉन्च यहाँ पर इंडिया में कब हो सकता है तो अभी फिलहाल के लिए कोई भी ऑफिशियल यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है, बट स्टिल यहाँ पर बताया जा रहा है मार्च के एंड में या अप्रैल के महीने में डेफिनेटली जो है आपको ये सीरीज इंडिया में देखने को मिल सकती है। और इंडिया में अगर ये 25,000 रुपए की रेंज में आ जाता है बेस वेरिएंट तो लिटरली आग लगा देगा। मेरा नहीं ख्याल इसको कोई भी कंपटीशन यहाँ पर कंपीट कर पाएगा। तो गाइस ये थे यहाँ पर पूरे लाइनअप की वीडियो। वैसे गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको Redmi K40 सीरीज की प्राइस पॉइंट कैसी लगी, और ये पोको ब्रांडिंग के साथ में अगर इंडिया में आता है तो अब आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा, ये Redmi ब्रांडिंग के साथ में सेम नाम के साथ में आएगा तब आपको यहाँ पर अच्छा लगेगा। एंड ओवरऑल प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर ये डील कैसी लगी मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। सो आई होप कि सबको वीडियो पसंद आई होगी। एंड कैसा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।